1920 ईस्वी जो था ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके पहले आपने देखा था कि गांधी जी सन 1915 में भारत में आ गए। कहां से आए? साउथ अफ्रीका से आए और 9 जनवरी 1915 को भारत में पूर्ण रूप से आ गए। इसका मतलब था कि फिर वह कभी साउथ अफ्रीका नहीं गए। 1915 में आने के पश्चात अगर ध्यान से देखा जाए तो गांधी जी 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू की स्थापना हो रही थी। मदन मोहन मालवीय जी ने उन्हें निमंत्रण दिया और पहली बार वो सार्वजनिक रूप से सबके सामने भारत में पहुंचे। वो स्थान था बीएचयू जो आज हम लोगों के सामने खड़ा है। सन 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। लोग महामना मदन मोहन मालवीय जी इसके संस्थापक माने जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के में इन्होंने पहला भाषण दिया था गांधी जी ने, जिसको कहा जाता है कि बनारस में भारत में वह कौन सा स्थान है जहाँ पर गांधी जी ने पहली जनसभा की थी। तो पहली जनसभा उन्होंने बनारस में किया था और उसी वर्ष गांधी जी की भारत में प्राप्त जानकारी सबको हो गई कि गांधी जी का आगमन भारत में हो गया। गांधी जी 1916 में ही गुजरात में अहमदाबाद में साबरमती नदी किनारे साबरमती आश्रम की भी स्थापना की। ये ध्यान रखना, गांधी जी ने सन 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की, जो कहा जाता है कि यहीं से गांधी जी अपना सभी जो आंदोलन था उसकी पृष्ठभूमि, नवनिर्माण, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे करना है, इन सभी चीजों का निर्णय लेते थे। तो साबरमती आश्रम की भी स्थापना हुई। 1917 ईस्वी में मैंने बताया था कि राजकुमार शुक्ल के कहने पर पहली बार ये गए थे। कहाँ गए थे? तो चंपारण देखो पेपर में हमेशा आता है, आपको याद रखना पड़ेगा कि चंपारण का जो क्षेत्र है वो है कहाँ। ये मैप मिलता आपको पेपर में, इस तरह का कुछ मॉडल ऐसे रहता है भारत के मानचित्र का लगभग। और इस तरह जो भारत मिलेगा मानचित्र, उसमें प्रश्न आता है कि चंपारण है कहाँ, मैप में भरने को आएगा। प्रश्न ऐसे बनेगा, गांधी जी ने वह कौन सा आंदोलन था जो नील की खेती से संबंधित था? ऐसा कौन सा आंदोलन था गांधी जी का जो तिलकठिया पद्धति से संबंधित था? तो इस तरह प्रश्न बनता है। तो इस सभी का उत्तर हो जाएगा बिहार राज्य में स्थित है चंपारण। ऐसे मैप में यहाँ भरना पड़ेगा और जो भी उत्तर रहेगा, मान लो पहला है तो ऐसे आप पहला भरेंगे और भरने के बाद आप आगामी जो कॉपी आपको मिलती है उस कॉपी में लिखेंगे चंपारण। ऐसे कर देंगे तो आपका अगर मैप में सही है तो आधा नंबर यहाँ मिलता है, आधा नंबर यहाँ मिलता है, तो इस तरह से 1 नंबर हो जाता है। 5 नंबर और 5 इतिहास 5 भूगोल के आते हैं तो 10 नंबर हो जाता है। फिलहाल तो चंपारण हुआ 1917। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। तो गुजरात में यहाँ पे अहमदाबाद है। अहमदाबाद में सन 1918 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर, मतलब मिल मजदूर थे मिल के, उन लोगों ने अपने मालिकों के खिलाफ विरोध कर दिया, क्योंकि वहां पर बोनस उन लोगों को अंग्रेज नहीं दे रहे थे। जो कंपनी का मालिक था वो उनको बोनस देने से मना कर रहा था। सो गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ और इस सफलता गांधी जी को मिली, मजदूरों को बोनस मिला। ठीक है, तो गांधी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। सन 1918 में ही तीसरा आंदोलन हुआ जिसका नाम था खेड़ा आंदोलन। ध्यान रखना, यहाँ पर खेड़ा है और खेड़ा जो आंदोलन था ये भी 1918 में हुआ। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। और गांधी जी ने ये माना, गांधी जी का कहना था कि खेड़ा के किसान जो प्लेग की महामारी फैली हुई थी उनको पैसे की आवश्यकता थी, लेकिन
अंग्रेज का कहना था कि मैं टैक्स बढ़ाऊंगा, कर बढ़ाऊंगा, और उन्होंने कर बढ़ाया जब 22% से कर दिया, 22.5%, तब उन्होंने मांग की कि ये कार्य गांधी जी को बुलाया जाए। यहाँ का आंदोलन पहले मोहनलाल पांड्या जैसे लोगों ने किया, शंकर दयाल जी ने किया, शंकर लाल बजाज जी ने किया, और इन लोगों को करने के बाद जब बात नहीं माने, शंकर लाल पारीख नाम था, शंकर लाल बजाज नहीं, शंकर लाल दयाल नहीं, शंकर लाल पारीख है, और मोहन पांड्या, दो लोगों ने मिलकर खेड़ा आंदोलन शुरू किया था। लेकिन गांधी जी को लोगों ने बुलाया कि अब आंदोलन ये हम लोगों से चल नहीं पा रहा है, तो गांधी जी जब आए तो गांधी जी ने अंग्रेजों को झुकाने के लिए क्या किया, जन आंदोलन किया। मतलब इसमें पहली बार गांधी जी के साथ जनता जुड़ी। गांधी जी का भारत में ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें जनता गांधी जी के साथ खड़ी हुई, चाहे वो छोटा समूह क्यों ना रहा हो, लेकिन जनता उनके पीछे है। इसीलिए खेड़ा आंदोलन को गांधी जी का पहला जन आंदोलन कहा जाता है। गांधी जी का पहला जन आंदोलन खेड़ा आंदोलन था। खेड़ा गुजरात में है, खेड़ा सत्याग्रह है, गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन है, और उस आंदोलन को भारत में गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कहा जाता है, और गांधी जी द्वारा चलाया गया भारत में प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा। जब प्रश्न आए कि गांधी जी का प्रथम असहयोग आंदोलन, तो हमारा उत्तर खेड़ा आंदोलन होता है। लेकिन नॉर्मली अगर कोई पूछता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ, प्रथम नहीं लग रहा उसमें और कुछ नहीं लग रहा है। प्रथम इसलिए लगाना पड़ रहा है कि वो बहुत छोटा था, बहुत लोग उसके बारे में नहीं जानते थे। लेकिन जो बड़ा असहयोग आंदोलन था, तो नॉर्मली जैसे मान लीजिए, उदाहरण ले लीजिए कि आपके गांव में कोई घटना घटती है, सेम मान लो गैस कांड हो गया, कोई घटना, गैस की घटना घट गई, तो गैस कांड हुआ, तो उस गांव को आप ही गांव के लोग जाने, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं जान पाया। लेकिन घटना कैसी थी, गैस कांड की ही घटना थी ना। ऐसे भोपाल गैस त्रासदी हुआ जब 2 दिसंबर और 3 दिसंबर की रात को, तो उससे क्या हुआ, पूरा गैस रिसाव हुआ, मिथाइल गैस रिसाव होने से 1984 ईस्वी में आज भी लोग बताते हैं उसकी भोपाल के लोगों पे जो है उसका असर है पूरे भोपाल में। तो वो ज्यादा पावर, गैस तो आपके घर में भी रिसावित हुआ और वहां भी हुआ, लेकिन वो बड़े स्तर पे था। तो अभी भी कोई पूछ ले आपसे कि गैस, नॉर्मली पूछ रहा है गैस रिसाव कब हुआ, तो आपको अपने घर का नहीं याद रहेगा, 1984 का याद रहे। क्यों? क्योंकि वो बड़े स्तर का था। बात समझ में? तो ऐसे ही गांधी जी का प्रथम असहयोग आंदोलन 1918 में था, लेकिन समूह छोटा था, लेकिन स्वरूप वही था कि अंग्रेजों का पहली बार गांधी जी ने कहा कि असहयोग करिए, अब सहयोग करने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप झुक जाएंगे, और ऐसा हुआ। ठीक है, अंग्रेज झुके। सन 1919 में क्या हुआ था, ये भी हम आप लोगों ने मिलकर देखा। 2-3 घटनाएं महत्वपूर्ण हुई। पहली घटना तो आपको याद होना चाहिए कि 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट भारत आया। 6 अप्रैल 1919 को भारत देश में रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट का मतलब काला कानून। रॉलेट एक्ट में एक बात कही गई थी कि नो वकील नो दलील, ओनली अंडर अरेस्ट। मतलब इस एक्ट के बाद अगर कहीं पे भी 4 लोग बैठते उठते हैं, साथ में रहते हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई बात सुनी नहीं जाएगी, किसी प्रकार की कोई दलील नहीं जानी जाएगी, ना कोई वकील इसमें काम कर सकता है। सीधे 2 साल के लिए आपको सजा में डाल दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। इसका भारत में विरोध हुआ, कई लोगों ने किया, डॉक्टर सैफुद्दीन साहब ने किया, गांधी जी ने भी हरियाणा तक पहुंचे थे विरोध करते करते। लेकिन 13 अप्रैल के दिन इसी घटना के कारण, रॉलेट एक्ट घटना के कारण, लोग रॉलेट एक्ट समाप्त हो जाए इसके लिए
जलियांवाला बाग में एक मेला था बैसाखी का, और उस पूर्णिमा बैसाखी पूर्णिमा के दिन लोग इकट्ठा हुए वहाँ पे। और ये बात जब पंजाब के गवर्नर को पता चली, जिसका नाम था जनरल ओडायर, तो जनरल ओडायर ने क्या किया, पंजाब के सेनापति जनरल डायर को आदेश किया तत्काल भीड़ हटाई जाए। जनरल डायर गया वहाँ पे, सीधे गोलियों की बौछार करवा दी। लगभग 1000-1200 लोग भारतीय मारे गए उसमें। और जब मारे गए तो जब उसका आकलन किया गया, मालवीय जी की समिति एक बनाई उसके लिए, हंटर कमीशन बना उसके लिए, एक आयोग गठित हुआ जांच में। तो जांच की रिपोर्ट में आया कि 379 मात्र 379 भारतीय मरे हैं, जबकि 1000-1200 मरे थे। उसमें जलियांवाला बाग की भूमि लाल हो गई थी। उसमें एक आदमी बच गया था जिसका नाम था 1899 में जन्म लेने वाला ऊधम सिंह। ऊधम सिंह बच गए थे। ऊधम सिंह ने प्रण ले लिया था कि पंजाब के गवर्नर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय थे, बिना उनको मारे मैं मरूंगा नहीं। और उसका पीछा करते करते वो लंदन पहुंच गए, ऊधम सिंह जी। ऊधम सिंह लंदन गए और वहां बैठक 1940 में 13 मार्च को चल रही थी। 13 अप्रैल 1940, जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1940 को इंग्लैंड में लंदन गए। और लंदन में पहुंचने के बाद उस मीटिंग हॉल में पंजाब का उस समय का गवर्नर, कौन, नाम क्या था उसका, जनरल ओडायर। जनरल ओडायर व्याख्यान दे रहा था। ऐसे समय में ऊधम सिंह ने खड़े हुए और सीधा गोली मार दिए। 2 गोली में वो मर गया। इंग्लैंड में घुस के जाके मारे थे उस इंसान को। ऐसे ऊधम सिंह क्रांतिकारी लोग वहीं पर खड़े हो गए और उनको पकड़ के फिर 31 जुलाई को आगे चल के उन्हें फांसी दे दी जाती। लेकिन बदला लेने के लिए इंग्लैंड तक गए और इंग्लैंड में गोली मार के आए, वापस आ नहीं पाए, मतलब वहीं पर शहीद हो गए, फांसी वहीं पर दे दी गई उन्हें। फिलहाल तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1919 में 28 जून 1919 को वर्साय की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? वर्साय की संधि। ये जो वर्साय की संधि थी ना, ये प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा करता है। प्रथम विश्व युद्ध चला तो 1914 से 1918 तक था, लेकिन 1918 तक चला, ऐसे समय में भी उसकी घोषणा समाप्ति की नहीं हुई थी। तो इसकी घोषणा जो हुई वो 28 जून 1919 ईस्वी को हुई और वर्साय की संधि के तहत हुई। ओके, अब क्या हुआ? 1920 में आप वर्साय की संधि के तहत लीग ऑफ नेशन, क्या नाम था? लीग ऑफ नेशन। ध्यान रखना, लीग ऑफ नेशन जिसको बोलते हैं राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 10 जनवरी, पेपर में आता है 10 जनवरी 1920 को। आगे चलकर यही संस्था एक दूसरे रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को वाशिंगटन डीसी में, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। यही आगे चल करके बन जाता है। तो राष्ट्र संघ जो बना था, लीग ऑफ नेशन जिसको बोलते हैं, राष्ट्र संघ 10 जनवरी 1920 को बना। ठीक है। दूसरी बात जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1920 में ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1920 में प्रारंभ हुआ। तारीख क्या थी अगर देखा जाए? 1 अगस्त को नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में, नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव
क्या हुआ था? पास हुआ था। ठीक है, दिसंबर में 1920 में नागपुर में, नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो नागपुर में अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में चित्तरंजन दास जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया, जो सर्वसम्मति से पास कर दिया गया था। सन 1922 की बात करें तो देखिए, खिलाफत आंदोलन, बात याद रखिएगा, 1919 में क्या क्या हुआ था? 1919 में रॉलेट एक्ट आया, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, 1919 में वर्साय की संधि हुई और 1919 में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। खिलाफत आंदोलन क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया? शौकत अली और मोहम्मद अली ने, दो सगे भाई थे, उसके नेतृत्व करता थे। खिलाफत आंदोलन था क्या? खलीफा की गद्दी को बचाना था, खलीफा के अस्तित्व को बचाने के लिए खिलाफत आंदोलन किया गया था। खलीफा थे कौन? तो धार्मिक गुरु होते थे मुसलमानों के, लेकिन अंततः बचा नहीं पाते और 1924 में खलीफा का पद विश्व से पूरी तरह समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, 1922 में क्या हुआ था? तो आप ध्यान रखना, एक घटना घटी थी जिसका नाम था चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को घटा था। कहाँ घटा था? तो उत्तर प्रदेश में घटा था। उत्तर प्रदेश में कहाँ घटा था? तो गोरखपुर में घटा था। गोरखपुर में घटा था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा कांड की घटना 4 फरवरी 1922 ईस्वी को घटी थी, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों को भारतीय क्रांतिकारियों ने जला दिया था, थाना सहित जला दिया था। अंततः चौरी चौरा कांड के कारण ही, घटना के कारण 12 फरवरी 1922 को बारडोली सम्मेलन में, कौन सा सम्मेलन? बारडोली। बारडोली कहाँ? गुजरात में। बारडोली सम्मेलन में वापस ले लिया असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने खिलाफत असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया, क्यों बंद करने की घोषणा की? तो उसका कारण था चौरी चौरा की घटना। प्रश्न आता, पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों वापस लिया? तो चौरी चौरा घटना के कारण। कब लिया? तो 12 फरवरी 1922 को। घटना कब घटी थी? 4 फरवरी को। और बारडोली, बारडोली गुजरात में, वहाँ सबको बुलाया जो बड़े नेता थे और उनके सामने स्पष्ट किया कि मैंने आंदोलन शुरू होने से पहले कहा था, असहयोग आंदोलन शुरू होने से पहले, कि अगर भारत में कहीं पर भी हिंसा होती है तो मैं यह आंदोलन वापस ले लूंगा। मैं अपने बात पे हूँ और मैं इस आंदोलन को चौरी चौरा घटना के कारण वापस लेता हूँ। 1923 में स्वराज पार्टी, ध्यान रखना, स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। 1924 में HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ होती है? कानपुर में होती है। ठीक है, यही HRA के लोगों ने, यही HRA के सदस्यों ने 1925 में 9 अगस्त 1925 को काकोरी घटना किया। काकोरी कांड, काकोरी कांड की घटना, काकोरी कांड की घटना की थी, जो सहारनपुर से लेकर के लखनऊ के बीच जा रही ट्रेन, एक डाउन नामक ट्रेन थी। इस ट्रेन में लखनऊ से 16 किलोमीटर पहले सहारनपुर रोड पर एक स्थान था, एक स्टेशन था, काकोरी स्थान है, आज स्टेशन बन गया है काकोरी स्टेशन। और इस स्टेशन पर अशफाकुल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहाड़ी और रोशन लाल ठाकुर जैसे लोगों ने मिलकर के एक डाउन ट्रेन, जिसमें पैसा कैश जा रहा था लोगों का, उसे लूट लिया, जिससे काकोरी कांड की घटना घटित हुई। अंग्रेज बहुत हताहत हुए और अंततः 17 दिसंबर और 19 दिसंबर को मिला करके चारों लोगों को 1927 में अलग अलग गोरखपुर, गोंडा, फैजाबाद और प्रयागराज में चारों लोगों को क्रमशः फांसी दे दिया गया था। 1926 में नौजवान सभा,
नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने किया। किसने किया? भगत सिंह ने किया। कहाँ किया? लाहौर में किया। और ध्यान देना, नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने लाहौर में की। सन 1927 में मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में मद्रास कहाँ? यहाँ पे है, तमिलनाडु राज्य में और आंध्र प्रदेश की सीमा पर बना हुआ है। यहाँ पे मद्रास है और यहाँ पर 1927 में अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में साइमन कमीशन का पहली बार विरोध हुआ था। साइमन कमीशन का विरोध किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ? तो 1928 के कांग्रेस अधिवेशन में इसका विरोध हुआ था। 1928 भी याद रखना है आपको। सन 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, नाम था मोतीलाल नेहरू, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट जारी किया था सन 1928 ईस्वी में। और 1928 में दूसरी बात महत्वपूर्ण है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व करता कौन था? बारदोली कहाँ? गुजरात में आता है। बारदोली सत्याग्रह का हुआ था 1928 में। किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल। इसके जो नेतृत्व करता थे कौन था? वल्लभ भाई पटेल साहब थे। और इसी आंदोलन के बाद बारदोली सत्याग्रह जो सफल हो गया, तो इस आंदोलन के बाद पहली मतलब वहां की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल जी को दी थी। सन और 1928 में ध्यान रखना, जो संस्था 1924 में एचआरए नाम से थी, ये बन गई HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में। नई दिल्ली फिरोज शाह कोटला में हुआ था। दिल्ली है, सिर्फ नई दिल्ली मत लिखना, दिल्ली लिखना। दिल्ली में हुई थी और इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने किया था। ठीक है। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हो गया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी, ध्यान रखना, दांडी से प्रारंभ हुआ था। ठीक है। क्यों? क्योंकि 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था दांडी मार्च यात्रा साबरमती से, जिसमें कहा गया साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ। कितने लोगों ने किया? 78 लोगों ने गांधी जी के साथ कहां जा रहे थे? दांडी, समुद्र नदी के किनारे। याद देखना, यहाँ पे साबरमती का अहमदाबाद में, यहाँ से जा रहे थे 78 लोग दांडी। दांडी यहाँ से कितने किलोमीटर था? 385 किलोमीटर। 385 किलोमीटर मतलब 240 मील है। इसकी यात्रा गांधी जी ने 24 दिन में किया था। 24 दिन में यात्रा गांधी जी ने की थी 78 लोगों के साथ मिलकर के। तो पहुंचे कब थे? 5 अप्रैल की रात को। और 6 अप्रैल को दांडी में, ये दांडी है, दांडी में नमक तोड़ा और नमक तोड़कर सन 1930 में उसी स्थान से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल को प्रारंभ हुआ। कहां से हुआ? तो दांडी से हुआ। और 1930 में दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ, 1930 में हुआ। सन 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकंड और एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था सन 1931 ईस्वी में। ध्यान रखना, एक प्रश्न पेपर में आता है, सन गांधी जी किस में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। और 1931 में 2 बात जान लीजिए जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला आता दिल्ली समझौता कब हुआ? दिल्ली समझौता चाहेगा ये इसको, और चाहेगा ये लॉर्ड इरविन प्लस गांधी जी। भारतीय संविधान को 75%, मतलब जो भारतीय संविधान बना हुआ है उसमें 75% चीजें ली गई हैं। कहां से ली गई हैं? 1935 के अधिनियम से ली गई है। ये आपको ध्यान रखना होगा
इसी 1935 अधिनियम के तहत भारत देश में सुप्रीम कोर्ट, जो आज आप दिल्ली में देख रहे हैं, नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में हुई थी, लेकिन उसका स्थापना दिवस अब वर्तमान में जब भारत गणतंत्र हो गया, उसका स्वरूप ढांचा बदल दिया गया थोड़ा बहुत, तो उसके स्थापना दिवस 28 जनवरी 1950 मनाते हैं, लेकिन हकीकत में 1937 में वो सामने आ चुका था। बात करते हैं उसी 1935 के अधिनियम में कहा गया कि पहली बार भारत में चुनाव होगा, भारत में प्रांतों में चुनाव होगा। 11 प्रांत थे उस समय, और इन 11 प्रांत में 8 प्रांतों में आईएनसी ने अपनी सरकार बनाई। आईएनसी का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में क्या बनाया था? अपनी सरकार बनाई। जैसे उत्तर प्रदेश है, उसका नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था। मध्य प्रांत मध्य प्रदेश का नाम था, बंगाल हो गया। ऐसे करके अलग अलग में 11 प्रांत अंग्रेजों का भारत में था। प्रांत का मतलब राज्य, ठीक है। उसमें 11 राज्यों में अर्थात प्रांतों में 8 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विजयी रही, और भारत में इनकी सरकार कहा जाए, थी तो अंग्रेजों की सरकार, लेकिन प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली। इसी चुनाव में विजयी होकर गोविंद बल्लभ पंत 1937 में उत्तर प्रदेश के प्रथम प्रधानमंत्री, पहले मुख्यमंत्री की जो पावर थी प्रधानमंत्री के रूप में थी, बताया था एक दिन, ठीक है। लेकिन आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बन गया था? कौन बन गया था? गोविंद बल्लभ पंत साहब। इसी चुनाव में बाद में जब भारत गणराज्य बन गया तब भी वही बने पहले। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया किसने था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया। सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किया था। 1940 में 2 महत्वपूर्ण बातें आपको याद होनी चाहिए। पहली महत्वपूर्ण बात है कि अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव, जब प्रश्न आ गया अगस्त प्रस्ताव कब आया, तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को आया था। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथगो उस समय भारत देश के वायसराय थे, जिन्होंने भारतीयों के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय शामिल हो उसके लिए एक प्रस्ताव जारी किया, लेकिन भारतीयों ने उसको बाद में आगे चल करके मना कर दिया। 1941 अंटार्कटिका बता रहे, ठीक है। इस क्षेत्र में एक विकास डेवलपमेंट चल रहा था। पहले यहाँ भी योजना होनी थी, बाद में अटलांटिक योजना जारी की गई। अटलांटिक योजना, ये अटलांटिक योजना 1941 में जारी हुई, और इस योजना के तहत हुआ क्या था कि पूर्व के देशों को गुलामी तंत्र से छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन भारत उसमें शामिल नहीं होगा। अंततः 1942 आता है, गांधी जी बहुत दुखी हुए, और दूसरा भारत में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन आया 23 मार्च 1942 को।